बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। साने गुजरपुरा जो कि साने मोटरवे के नाम से भी इस वक्त है, जिसमें एक खातून को रेप किया गया और गैंग रेप ये हुआ। मुलजिमान में से कुछ गिरफ्तार हो गए। जो मरकज़ी मुलजिम है वो ताहाल गिरफ्तार नहीं हो सका, लेकिन इसकी बाज़गश्त इस्लामाबाद के ऐवानों और ख़ास करके कौमी असम्बली और सेनेट में आज भी गूंजती रही। इसके ऊपर बात होती रही। कल जो कुछ स्टेटमेंट्स आए थे उनकी इनसेंसिटिविटी के ऊपर भी बात हुई है, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आज पार्लियामान के अंदर इस मामले के ऊपर बात हुई है कि क्या सरेआम फांसी देनी चाहिए जो ज्यादती के मुल्जिमान हैं या नहीं देनी चाहिए। कल वज़ीर आज़म ने नामर्द किए जाने के हवाले से भी जो लोग ज्यादती में मुलव्वस होते हैं वो भी एक तजवीज़ पेश की थी। बहरहाल आज सेनेट के फ्लोर के ऊपर मोहतरमा शहरी रहमान साहिबा और इसके साथ साथ रज़ा रब्बानी साहब और दीगर बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने खुल के इसके ऊपर बात की। क्या कहा ज़रा एक झलक देख लीजिए और उसके बाद इस बात पे मौजू को आगे बढ़ाते ज़रा देखिएगा। हम तो तजवीज देते हैं कि इन रेपिस्ट को हैंग किया जाए, चौक चौराहों में उनको फांसी दी जाए। पब्लिक हैंगिंग के साथ सोसाइटी मजीद ब्रूटलाइज होगी। क्या पब्लिक हैंगिंग आमिर जियाउल हक ने नहीं की थी? क्या रेप और दूसरे जराइम खत्म हो गए थे? कानून के अंदर इसकी सोल्यूशन जनाब चेयरमैन इन्फोर्समेंट ऑफ द रूल ऑफ लॉ के ऊपर है। रियासत होगी मां जैसी, हर शख्स से प्यार करेगी, अदल मिलेगा हर इंसान को, जुल्म को जनता खत्म करेगी। रियासत मां जैसी तो ना बनी, रियासत दैन जैसी तो बन गई। जुल्म ने जनता को खत्म कर दिया। सवाल यही है कि रियासत माँ जैसी कैसे बनेगी? क्या रियासत डायन बन चुकी? आज रज़ा रब्बानी साहब ने बहुत सख्त ये जुमले बोले हैं, लेकिन सूरत हाल कुछ इसी किस्म की है कि रियासत को माँ बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। क्या इस पूरे वाक़े और इससे जुड़े तमाम जो वाक़यात हैं उनसे उनका हल सिर्फ और सिर्फ सरेआम फांसी है, जबकि फांसी की सज़ा ऑलरेडी मौजूद है? इसके ऊपर बात करेंगे। और इसके साथ साथ नवाज शरीफ साहब के लिए आज जो अल-अज़ीज़िया रेफरेंस या उनका जो मामला था उसके अंदर उनकी जमानत, नाकाबिल जमानत वारंट उनके आज जारी हो गए हैं। 22 सितंबर तक की उनको तारीख दी गई है। देखना यह है कि वो साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान आते हैं या नहीं आते हैं, और अगर हुकूमत लाती है तो उनको ला पाएगी कि नहीं ला पाएगी, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ अपोजिशन का जो हुकूमत गिराओ एजेंडा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और मौलाना फजलुर रहमान यानी JUIF का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस 4 दिन बाकी हैं। क्या एक एजेंडे पे मुत्तफिक हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे? फैटिफ बिल भी मुश्तरका इजलास में लाया जाएगा, मतवक्के है कि कल शायद आए। इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा मलिका बुखारी साहिबा, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं कानून और इंसाफ की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हैं सेंटर मुसद्दिक मलिक साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सेनेटर हैं, लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमारी तीसरी मेहमान मोहतरमा नफीसा शाह साहिबा हैं, हमें ज्वाइन कर रही हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेक्रेटरी इत्तलात भी हैं और सीनियर रहनुमा भी हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया नफीसा। सबसे पहले नफीसा आपके पास आना चाहती हूँ, ये जो सरेआम फांसी की बात हो रही है, क्या इस तरह के वाक़यात जो साने गुजरपुरा या जो मोटरवे है इसमें सरेआम फांसी के ऊपर बात को ले जाना चाहिए या जो ऑलरेडी सजाएं मौजूद हैं उनके ऊपर अमल दरामद के ऊपर फोकस करना चाहिए? देखिए, कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी आखिरकार जब बोले तो 2 चीजों की बात की उन्होंने। एक तो बड़ी नायाब थी जो मैंने भी पहली दफा सुनी थी कि कोई केमिकल कैस्ट्रेशन होती है, वो ट्रेंड भी करती रही सारा दिन। और दूसरा उन्होंने सरेआम फांसी का कहा, फिर सरेआम फांसी का कह के हाँ ये बिल्कुल होनी चाहिए, फिर कहा कि भाई यूरोपियन यूनियन और हमारा GSP का क्या होगा। तो मैं समझती हूँ कि इनकी ये जो पिछले दिनों की जो इनकी नाअहली है और एक मुजरिमाना गफलत है, उनको कवर अप करने के लिए ये 2 पॉपुलिस्ट आइडियाज वो लेके आए हैं। देखिए, गुस्से में फैसले जो हैं वो नहीं हो सकते। मुझे हैरत हुई कि उस दिन स्पीकर जो कस्टोडियन है इस हाउस की, जो कस्टोडियन है नेशनल असेंबली कस्टोडियन है आइन की, तो उन्होंने कह दिया कि सरेआम फांसी होनी चाहिए। अब अजीब बात है, देखिए हमारा कानून इस वक्त रेप हो या मर्डर हो, इसमें सख्त से सख्त सजा इस वक्त उसमें ऑलरेडी प्रोविजन है, उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, उसमें फांसी है। सवाल ये बनता है
कि अंडर द प्रेजेंट पाकिस्तानी लॉ अगर ये एस्टिमेट है कि सालाना हमारे 5,000 से ज्यादा जिना बिल जबर या ज्यादतियां होती हैं, बच्चों के साथ हजारों की तादाद में ज्यादतियां होती हैं, ज़ैनब के बाद मुझे एक केस बताएं कि किसको फांसी आई है अंडर द एग्जिस्टिंग लॉ। मतलब ये किस बहस में हम चल पड़े हैं? यानी फांसी हमने देनी नहीं, एग्जीक्यूशन हमारे यहाँ है नहीं, प्रोसिक्यूशन स्ट्रॉन्ग है नहीं, और हम चाहते हैं नए कवानीन बन जाए। एग्जीक्यूशन है, लेकिन अंडर द लॉ कितने लोगों की एग्जीक्यूशन आप करा पाए हैं? प्रोसिक्यूशन बता दे कि इस किस्म की लंबी चौड़ी तकरीरें उन्होंने साहिवाल केस में भी की थी, लेकिन प्रोसिक्यूशन इतनी कमजोर थी कि वही लोग जिन्होंने वालिदैन को बच्चों के आगे उन्होंने शहीद किया, वो तो निकल आए सारे के सारे। ठीक, तो द क्वेश्चन इज कि ये आप केमिकल कैस्ट्रेशन, अजीब और गरीब खाके ये पेश करते हैं, इस दुनिया में रह रहे हैं। इस वक्त सख्त से सख्त कानून ऑलरेडी है। आपका जो लॉ है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर का कानून है, तो ये कहना कि इस्लाम में ये है, इस वक्त क्या कानून इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान आइन का नहीं है, उसमें कई सारे इस्लामिक लॉज हैं आपके, ठीक है, और उसमें जब सजाए मौत है तो हमें बताएं कि ज़ैनब के केस के बाद कितनी ज्यादतियां हुई है बच्चों के साथ और कितने लोगों को सजा दिलवा सके। अच्छा मुसद्दिक साहब, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि अगर आप कौमी असेंबली या सेनेट के अंदर ये सवाल पूछ सकें कि जो कानून साजी हुई है उसके ऊपर अमल दरामद कितना हुआ है, क्यों फांसियां नहीं हो रही और क्या उसके ऊपर करिए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा लोगों को, और तो कोई तरीका नहीं है कि आगाही मिल जाए राइट टू इंफॉर्मेशन के बावजूद। लेकिन मुसद्दिक साहब, आपको लगता है कि ये जो अमल दरामद है, ये बहस जो है, ये बहस बराए बहस है, ये बहस 2-3 दिन चलेगी, खत्म हो जाएगी, और उसके बाद वो मामला जो कि है असल मामला ज्यादती का, जो खवातीन के साथ रेप के वाकयात में इजाफा होता चला जा रहा है, 200% इजाफा हो गया है जनवरी से लेकर जून तक खवातीन के खिलाफ ज्यादती के मुकदमात और मामलात के अंदर, तो क्या आपको लगता है कि उसके ऊपर भी आएंगे या भूल भाल जाएंगे आप? जी, मेरे जाती ख्याल में ना सिर्फ आगाही बल्कि आगाही की जरूरत है, और ये ऐसा नहीं है कि हमने जब भी आगाही की मुहिम शुरू की है वो आगाही तक पहुंची है, ऐसा होता नहीं है पाकिस्तान में। और मैं वो बातें तो दोबारा से नहीं कहूँगा जो डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा कह चुकी हैं, मेरे ख्याल में उनमें कुछ मेरिट है। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमें जो भी फैसला करना है वो हमें एविडेंस की बुनियाद पे करना चाहिए, हमें पॉलिसीज़ बनानी चाहिए एविडेंस, यानी दीगर ममालिक पे जहाँ पे ये तमाम चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे क्या रिजल्ट सामने आए हैं उनको सामने रखते हुए फिर फैसला करना चाहिए कि अगर हम पब्लिक हैंगिंग करते हैं या पब्लिक लिंचिंग करते हैं या पब्लिक स्टोनिंग करते हैं तो उसके क्या नताइज हमारे सामने आएंगे। अगर तो वो मस्बत नताइज हैं तो फिर मेरे ख्याल में इस पर डिस्कशन की जा सकती है और होनी चाहिए, और बाकायदा असेंबली की कमेटीज़ में होनी चाहिए, थिएटर नहीं इसका बनना चाहिए। लेकिन अगर ये पता चले किसी भी तरीके से कि इन तमाम चीज़ों के ज़रिए मुआशरे में सिर्फ तशद्दुद बढ़ा है, जैसा कि आपने देखा एक ज़माने में हमारे यहाँ हुकूमत ने तो नहीं मगर दीगर लोगों ने लोगों के गर्दनें काट के उनके साथ फुटबॉल खेला स्टेडियम, या आपको याद होगा कि बहुत से केसेस हैं एक ज़माने में जो पब्लिक हैंगिंग हो रही थी, गालिबन ज़ियाउल हक साहब का दौर था, उस जमाने में सफिया बीबी एक खातून थी जिनके साथ ज्यादती की गई, और जब मुकदमा चला तो हदूद ऑर्डिनेंस के तहत उन्हीं को कैद मुकर्रर हुई। वो इस वजह से, और गालिबन मुझे नहीं अब याद कि उनकी पब्लिक लैशिंग भी हुई या नहीं हुई, इस वजह से कि वो आंखों से माजूर थी, देख नहीं सकती थी, तो उन्होंने जब निशानदही नहीं की अपने मुजरमान की नहीं कर पाई क्योंकि उनकी वो ब्लाइंड थी, लीगली ब्लाइंड थी, तो उनको कहा गया कि भाई इसका मतलब ये है कि तुम साबित नहीं कर पाई कि तुम्हारे साथ जना हुआ है, तुम्हारे साथ जना बिल जबर यानी रेप हुआ है, तो इस वजह से तुम्हारे ऊपर ही क्यों ना हदूद ऑर्डिनेंस के तहत मुकदमा चला जाए। गालिबन उस वक्त भी पब्लिक हैंगिंग हो रही थी, तो मेरे ख्याल में ये हमारे अपने भी इसी तरह आपको याद होगा कुछ और भी केसेस थे, एक मुख्तार माई का केस था वगैरह वगैरह। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें बड़ी सोच समझ के साथ, बुर्बारी के साथ इसको लेकर आगे बढ़ना चाहिए, और जो हमें बुनियादी चीज़ें जिनको ऊपर फोकस करना है, नंबर 1 जिस तरह डॉक्टर साहिबा ने कहा कि हमारे यहाँ जो इन्फोर्समेंट के कवानीन हैं उनको ज़्यादा बेहतर किया जाए, जो अदालती निज़ाम है जिसके ज़रिए आप फांसी की सज़ा तो दे रहे हैं मगर
फांसी की सजा हो नहीं, सजा मौजूद है लेकिन अमल दरामद सबसे सजा है, मतलब कवानीन तो बहुत सारे और भी मौजूद है और भी जराइम से मुताल्लिक। सबसे जो अहम चीज मैं समझता हूँ जो हम सबके सामने आई है, इसमें डॉक्टर शीरी मजारी और फवाद चौधरी साहब ने सपोर्ट किया है PMLN के नैरेटिव को, पीपल्स पार्टी के नैरेटिव को, कि जो रवैया है खवातीन की तरफ तशद्दुद पसंदाना रवैया है, उसको मुस्तरद किया जाना चाहिए। वैसे मलिका ये किस बात है किया जाए, ये जो डॉक्टर साहब ने बात की हमारे है लाहौर के एक आखिरी सेकंड, लाहौर के जो पुलिस चीफ अगर वो मिसोजिनी का बरमला इस तरह इजहार करते हैं जैसा उन्होंने किया, और अगर इतने बड़े रहनुमा जैसे असद उमर साहब हैं वो कहते हैं उसने क्या इलीगल कर दिया, तो आज तो शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट भी, डॉक्टर साहब आज तो शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट भी बड़ी चलती रही है, कल से चल रही है, जिसमें उन्होंने मोटरवे का भी जिक्र कर दिया। अगर आप समझती हैं कि उसमें कोई मिसोजिनी है तो मैं उस पर वो नहीं है, मगर ये कि इनसेंसिटिव जो एक गैर हसासियत है वो तो ज़ेर बहस है। देखिए ये कहना कि अगर हम 1000 मील की सड़कें बना सके तो क्या 2 साल में उन पे पुलिस मुकर्रर नहीं कर सके हम, या उनके अंदर मोबाइल वो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने बनाई थी, यानी उसका कोई कनेक्शन नहीं था जो उसमें डाल दिया। मैं कनेक्शन बता रहा हूँ कि आप अगर मेहनत करके बिजली लगाते हैं या सड़क बनाते हैं तो उसके ऊपर सिर्फ पुलिस भी ना पहुंच सके, 2 साल में लोगों की हिफाजत भी ना हो सके, ये बात तो दुरुस्त है, मगर ये नहीं उन्होंने कहा। ठीक है, मैं इस बात पे चूंकि बहुत बात हो चुकी है, मगर ये नहीं है मिसोजिनी, लेकिन हम हसासियत की बात कर रहे हैं। देखिए बात ये है कि आप मिसोजिनी को जब उसकी तकरार करेंगी कि आपको शायद मोटरवे का जिक्र नहीं करना चाहिए तो मिसोजिनी तो खत्म हो जाएगी ना, उस पर तो गुफ्तगू नहीं फिर हो सकती। हम हसासियत की बात कर रहे हैं कि बात ये हो रही है कि एक खातून के साथ वाकया वहाँ पे हुआ है, वो कह रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने मोटरवे बनाई, जो जराइम हो रहे हैं खवातीन के खिलाफ जो मिसोजिनी की वजह से, वो आपकी बात दुरुस्त है, वो नहीं होना चाहिए सर, वो तो हम सब मुत्तफिक है इस बात के ऊपर, आपकी बात से कोई भी इनकार नहीं कर रहा। हम ये कह रहे हैं कि ओवरऑल रवैया जो हमारे यहाँ है वो हसासियत का नहीं है, हमें इसको एहसास के साथ देखना है। कल जैसे शीरी मजारी साहिबा बात कर रही थी और स्पीकर साहब हंस रहे थे तो उन्होंने टोक दिया, उन्होंने कहा जी आप हंस रहे हैं, मैं ये बात करी, मैं ओवरऑल रवैये की बात कर रही हूँ कि हम इसको किस तरह से लेते हैं। मलिका जी देखिए आसमा, पहली बात तो ये जो दोनों मेरे कॉलीग्स ने बात की, देखें ये जो पब्लिक हैंगिंग का इशू है, मुजरिम की सज़ा की तशहीर का इशू है, इसके ऊपर 2 नुक्ता नज़र सामने आए हैं। एक नुक्ता नज़र ये है कि अगर आप मुजरिम की सज़ा की तशहीर करेंगे, पब्लिक हैंगिंग करेंगे तो वो एक डेटरेंट सेट करेगा, इससे लोग जो है वो ख़वातीन के साथ जिनसी ज़्यादती नहीं करेंगे या बच्चों के साथ नहीं करेंगे। एक नुक्ता नज़र ये है कि जब भी आप सज़ा की इस तरीके से तशहीर करते हैं तो मुआशरे के अंदर वायलेंस बढ़ता है, तशद्दुद बढ़ता है, और इससे जो आपका मुआशरा सारा है वो वायलेंट हो सकता है, बिकॉज वायलेंस ब्रीड्स वायलेंस। एक व्यू ये है। इसके अलावा आला अदालत की जजमेंट है 1994 की जो कहता है उसमें तहरीरनामे में दर्ज है कि पब्लिक हैंगिंग्स पाकिस्तान के आइन के खिलाफ है। ये दर्ज है, ये दर्ज है। अच्छा वो आपने बता दिया। तो अब इस पे एक तो पहले तो हमें पार्लियामान के अंदर सियासी पॉलिटिकल पार्टीज के माबैन फोरम के ऊपर डिबेट की ज़रूरत है, एक डिटेल डिबेट की ज़रूरत है कि आया ये क्या एक ऐसी चीज़ है जिससे इस जुर्म को हम रोक सकते हैं, ये डेटरेंट सेट करेगा या नहीं, अगर इसको हम करेंगे तो क्या हमारे माशरे में वायलेंस ज़्यादा फैल जाएगी, डिटेल उसकी ज़रूरत है। उसके बाद वज़ारत कानून इंसाफ को अपनी राय दी जा सकती है और हम उस पॉलिसी को देखकर कानून मुरतब कर सकते हैं, और आला अदालत में भी इस जजमेंट को चैलेंज करना पड़ेगा थ्रू प्रेसिडेंशियल। आप कह रही हैं बहस होनी चाहिए, जरूरत क्या है इसकी, जबकि ऑलरेडी मसलन नामर्द बना देना केमिकल तरीके से या सर्जरी के जरिए से। मलिका आप समझती हैं कि एक सजा जो हतमी सजा है फांसी की मौजूद होने के बावजूद जिस पे अमल दरामद कम हो रहा है, ये कहना जरूरी है? देखिए आसमा, देखिए आवाम में बहुत गम और गुस्सा है, खवातीन में बहुत गम और गुस्सा है, मुझे भी सख्त गुस्सा है, सख्त अफसोस है एज अ खातून। मैं तो उस दिन से सही तरह सो नहीं पाई, मेरे दिमाग में वो इंसिडेंट बार बार चल रहा है कि 2020 में भी रियासत अपनी खवातीन को महफूज नहीं रख सकते, तो पता नहीं किसके साथ क्या हो जाए। तो हर पाकिस्तानी खातून का यही हाल है, हम सब यही सोच रहे हैं और इसी गौर और फिक्र में हमारा दिन गुजरता है। तो गम और गुस्सा है। वज़ीर आज़म अवाम की जो ख्वाहिशात हैं उसकी तर्जुमानी कर रहे थे, मुल्क के वज़ीर आज़म है, लेकिन इसके ऊपर कोई हतमी फैसला नहीं है। एक बात तो ये, दूसरी बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि क्या सज़ा बढ़ाने से ये जुर्म रुकेगा,
या रियासत सजा को इंश्योर करेंगे, यकीनी बनाएंगे। देखिए रेप की कन्विक्शंस 3% है। क्यों है? क्योंकि आपका निजाम पुलिसिंग, प्रोसिक्यूशन और ट्रायल का ठीक नहीं है, उसमें सुखम है, उसमें खला है, उस पर कोई बात नहीं हो रही। अच्छा, सारी डिस्कशन सजा के ऊपर हो रही है। एग्जैक्टली। देखिए आप, अच्छा एक और बात, मुराद सईद साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया, भाई हम शहबाज साहब की बात कर रहे थे तो उन्होंने भी फरमाया कि ये मामला जो है मोटरवे पे नहीं हुआ। उनको ये कहने की क्या क्या हम ये बात साबित करने के ऊपर हम अपना पूरा वक्त जाया करेंगे कि ये मोटरवे पे हुआ या नहीं हुआ, पुलिस को मोटरवे की आना चाहिए था कि नहीं, उनकी हुदूद थी कि नहीं थी? क्या हम इतने गैर संजीदा हैं? सईद ने फिर कहा कि मैं एज अ मर्द, एज अ पाकिस्तानी मर्द, ये मेरी जिम्मेदारी है, रियासत की जिम्मेदारी है। था या नहीं था, ये जिम्मेदारी हमारी थी। मैं भी आपके टॉक शो पे कहती हूँ कि खवातीन को महफूज रखना रियासत की जिम्मेदारी। रियासत नाकाम हो गई, हम रियासत का पार्ट है। देखिए जब औरत या किसी बच्चे के साथ जुर्म होता है तो रियासत के ऊपर सवालिया निशान उठता है, इसमें कोई बात नहीं। हमने रिफॉर्म करना है सिस्टम को, ये हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है। सारे कानूनदान, सारे मेंबरान पार्लियामेंट, आपके शो में जो दोनों बैठे हैं, उनकी हमारे साथ एक जॉइंट जिम्मेदारी है कि हम सब अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस को, सियासी इख्तिलाफात को दूर करें और इसके ऊपर हम मिलकर काम करें, साजी के अमल पे काम करें, रिफॉर्म पे काम करें और एक नैरेटिव। और खवातीन, आसमा लास्ट बात, देखिए इस इशू के ऊपर मर्द बात करें बहुत अच्छा है, लेकिन खवातीन की जो आवाज है उसको ऐवान में, आपको स्पीकर साहब ऐवान से बाहर। बताइए, देखिए आज जरताज ने इसके ऊपर बात की कि मैं सोच रही थी कि ऐवान के अंदर इस इशू के ऊपर खवातीन को ज्यादा मौका मिलेगा, नहीं मिला। ये बात बिल्कुल सामने है। इसका तो मतलब यही है कि इनसेंसिटिव तो खुद नहीं, बात नहीं, हम सिर्फ ये कहते हैं कि ये एक निजाम है, उसके अंदर औरतों की आवाज के लिए जगह बनाने की ज्यादा जरूरत है। जब औरतों की आवाज नहीं उठाने देगा तो मुझे बताइए कि फिर वो किस तरह से कवानीन बनेंगे? देखिए हसासियत तो इस मौजू के ऊपर, माजरत के साथ मैं ये नहीं कहती कि हमारे मर्द हजरात उस पर हसास नहीं है, लेकिन औरतें जितनी हसास है बिल्कुल कोई भी नहीं है इसके ऊपर। जेंडर्ड रिस्पॉन्स चाहिए और खवातीन को इस पे ज्यादा बात करनी चाहिए। Exactly. हम महसूस कर सकते हैं उस औरत की कैफियत, हम महसूस कर सकते हैं एज औरत, माँ, बेटी, बहन। हमें पता है कि ये मोटरवे पे नहीं हुआ, जब हुई है तो उसने क्या महसूस किया, क्या होना चाहिए। अच्छा नफीसा, ये रियासत की जिम्मेदारी है, ये बात जो है ये बहुत सब, मुझे इस बात पे खुशी है कि मलिका ने भी ये बात की, मुसद्दिक साहब ने भी बात की, आपके पार्लियामेंट के अंदर ये कंसेंसस मौजूद है कि रियासत सिक्योरिटी देने में, तहफ्फुज देने में नाकाम हो रही है। आज जो रजा रब्बानी साहब ने कहा कि रियासत को माँ बनना था, क्यों नहीं बन पा रही माँ? देखिए मैं सबसे पहले तो जो हुक्मरान जमात की खवातीन ने बात की है, अप्रिसिएट जो शीरिन मजारी साहिबा ने की बात करती हैं, अप्रिसिएट, और वो ब्रेव है क्योंकि वो अपनी पार्टी पोजीशन से हटकर भी स्टैंड लेती है। लेकिन बड़ा अजीब लगता है जब ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर साहिबा ये तो बात कर लेती हैं कि ये जो सीसीपीओ ने बयान दिया ये भी अनएक्सेप्टेबल है, ये भी नहीं होना चाहिए, खवातीन को ये बिल्कुल, उन्होंने फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से बात की कि हम औरतों को पैट्रिमनी, इस वक्त जो माइंडसेट है और जो रेप कल्चर की बात होती है, खवातीन जो तो मिल्कियत समझी जाती हैं। और ये जो अप्रोच था जी क्यों निकली, जी पेट्रोल क्यों नहीं था, जी ये पेरिस नहीं था, तो इट वाज टोटली पैट्रनाइजिंग मेल पैट्रियार्कल थॉट प्रोसेसेस उसमें थी। मुझे ये बताएं कि हाउस पर तो उन्होंने बात कर ली, क्यों नहीं उन्होंने बहैसियत वजीर अपने प्राइम मिनिस्टर को कहा कि भाई इसके इस्तीफा ले, क्यों नहीं इस्तीफा? शहजाद अकबर को उन्होंने क्यों नहीं बनाया, कटहरे में क्यों नहीं खड़ा किया? असद उमर कहते हैं कि उसने कोई इलीगल बात नहीं की। व्हाट डू यू मीन इलीगल बात नहीं की? He heard every, he said, यानी कि it was very casual for him कि कोई ऐसा मसला ही नहीं है उमर शेख ने क्या बात की। तो हम खवातीन एक तरफ तो कानून की हुक्मरानी चाहते हैं, लेकिन जब तक माइंडसेट चेंज नहीं होगा, I have heard the Prime Minister himself making fun of reserved seats for women. ये कई दफा उन्होंने बातें की हैं, कई दफा। तो यू नो ये जो चीजें आप ये फिर केमिकल कैस्ट्रेशन कौन से, किन्होंने ये अजीबोगरीब थॉट उनके बारे में किया? यू डोंट वांट टू बायोलॉजिकली रिकंस्ट्रक्ट द ठीक बात है नफीसा, मैं ब्रेक ले लूं, नफीसा मैं ब्रेक चेंज द माइंडसेट, मैं ब्रेक ये केमिकल कैस्ट्रेशन, आई थिंक ही जस्ट वांटेड एन एग्जिट, सेफ वे आउट, क्योंकि इतने दिनों से क्यों चुप बैठे हुए, क्यों नहीं पहले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्यों नहीं खवातीन को एड्रेस किया? अच्छा इसके ऊपर मैं जवाब लेती हूँ और मुसद्दिक साहब का भी पॉइंट लूंगी। सवाल ये है कि धूल इतनी उड़ जाए कि कोई चेहरा नजर ना आए,
इतना शोर मचा दें कि असल आवाज सुनाई ना पड़े। ये असल मामला है। हर मामले के ऊपर इतनी आवाजें, इतनी पोलराइजेशन है कि जो असल मामला है वो दब जाता है और चीजें नहीं हो पाती। ब्रेक के बाद जरूर इसके ऊपर बात करेंगे कि इसका भी कोई नतीजा निकलेगा कि नहीं। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। मेरा ख्याल है ब्रेक से कर रहे थे सरेआम फांसियों की। हम अगले टॉपिक पे जाने से पहले आप कुछ कहना चाह रही हैं, फिर मैं डॉक्टर साहब के पास केमिकल कैस्ट्रेशन पे कि जो चीज सामने आई है कुछ मुल्कों के अंदर मुरव्वज है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, साउथ कोरिया के अंदर, न्यूजीलैंड के अंदर। तो इस पे भी एक बहस है कि जो रिपीट ऑफेंडर्स हैं, जो 12 बच्चियों के साथ, खवातीन के साथ जिनसी ज्यादती करते हैं, एक हल की तरफ जाना है। उनको कैफरे किरदार तजवीज है, बहस होगी, कानून साजी होगी, पार्लियामान फैसला करेंगे, मुश्तरका फैसला होना चाहिए क्योंकि एक नेशनल इशू है, किसी एक पार्टी का इशू तो है नहीं। दरपेश है। बिल्कुल, मैं जैसे मलिका अभी ब्रेक से पहले कह रही थी कि वो बात करना चाह रही थी और बहुत सी खवातीन बात करना चाह रही थी। मुसद्दिक साहब खवातीन को तो बोलने नहीं दिया इस मामले के ऊपर कौमी असम्बली के अंदर। पार्लियामान में अब और भी बड़े मौज़ूआत आने वाले हैं, फैटफ वेटफ है, ये वो सारा। तो आपको लगता है कि सही जो नुमाइंदगी है वो पार्लियामान के अंदर सामने नहीं आ रही? जी, पार्लियामान की आप क्या पूछती हैं? पार्लियामान का तो मजाक बना दिया गया। यानी इतना अहम मौका था। मेरे लाहौर का जो एड्रेस है वो सेनेट के पास है। मैं परसों आया हूँ इस्लामाबाद से, परसों तक कोई इत्ला नहीं थी कि सेनेट का इजलास हो रहा है। किसी ने मुझे इत्ला नहीं दी। ये मेरा टेलीफोन मेरे पास है, इसके ऊपर एक वो मैसेज पैगाम आ जाता है कि सेनेट का इजलास होगा, कल से शुरू होगा। कोई इत्ला नहीं आई मेरे टेलीफोन के ऊपर, किसी ने मैसेज नहीं किया। ये क्या मैं कहूँ इसको? अब मेरे मुंह में तो बहुत सख्त लफ्ज आया था। यानी आप क्या चाहते हैं कि हम पहुंच ना पाए वहां पे? ना आपने मेरे लाहौर के एड्रेस पे भेजा, परसों मैं इस्लामाबाद से निकला हूं, आपने इजलास के आधे घंटे के नोटिस पे आप या 4 घंटे के नोटिस पे, और अभी मुश्तरका इजलास है फैटफ के ऊपर कल शायद। देखिए, मुझे उससे गर्ज नहीं है। अगर जो लोग बलूचिस्तान में रह रहे हैं, अगर परसों तक आपने उनको नहीं भेजा हुआ था इतलानामा इजलास का, तो आप क्या चाहते हैं कि वो यहाँ पे तशरीफ ना ला सकें ताकि आपके ये जो खवातीन की गुफ्तगू हो रही है इसमें शिरकत ना कर सकें, आवाज ना उठा सकें? आप क्या आवाज बंद करना चाहते हैं इन तरीकाकार से? मैं तो बहुत परेशान हूं और मैं तो कल प्रोटेस्ट करूंगा। मैं सुबह पहुंचूंगा और मैं चेयरमैन साहब के पास जाती तौर पे भी चाहूंगा और कहूंगा भाई तरीकाकार बताएं कि वो क्या तरीकाकार है जिससे हमें पता चले। आप एक मैसेज भेजते हैं हर दफा, हर इजलास में आपको एक पैगाम आता है, SMS आता है सेनेट के हवाले से, तो और जब सेनेट का इजलास खत्म होता है तो पैगाम आता है आज का इजलास खत्म हुआ, कल इतने बजे शुरू होगा। नहीं आया। तो कल तो बड़ी इंपॉर्टेंट, अगर मुश्तरका इजलास कल तलब हो जाता है जिसके इम्कानात हैं, मलिका कंफर्म कर रही हैं, तो उसमें तो ज्वाइंट सेशन में तो नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट होगा सर। भाई आज तो अभी ये जो इतलाई हम तो पहुंच ही जाएंगे, लेकिन ये तरीकाकार क्या है? तरीकाकार को भी तो खुदा के वास्ते दुरुस्त कर लें, उस पर भी तो कुछ गुफ्तगू कर लें। अभी मलिका कह रही हैं, नफीसा शाह कह रही हैं कि खवातीन को बोलने नहीं दिया गया। अगर मलिका ये आवाज उठा रही हैं इसके बावजूद कि उनका ताल्लुक हुकूमती पार्टी से है, तो इससे आपको पता चलेगा कि हमारे रवैये खवातीन की तरफ क्या है। अच्छा नफीसा, अगर आवाजें उठानी दुरुस्त बात है, दुरुस्त बात है। देखिए इस पे तो मेरा ख्याल है इत्तेफाक राय है कि अगर ट्रेजरी बेंचेस पे, गवर्नमेंट के बेंचेस पे बैठी हुई पार्लियामानी सेक्रेटरी कहती हैं कि उनको बात करने की इजाजत नहीं खवातीन के इश्यूज के ऊपर, तो फिर मुझे बताइए नफीसा कि आप किस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करेंगे किसी भी कानून साजी के लिए? ऊपर कितनी रिप्रेजेंटेशन वहां पे हो सकती है? फिर क्या नुमाइंदा पार्लियामान है ये? देखिए, ये बिल्कुल अपनी जगह हकीकत है कि इस पूरे बहस में बहुत कम खवातीन ने पार्टिसिपेट किया है, या उनको कराया गया है या उनको इनकरेज नहीं किया। दैट इज डिबेटेबल। इस पे डिबेट आई डोंट नो कि PTI में से किसने डिसाइड किया कि कौन बोलेगा। हमारी जमात में ऐसा कुछ नहीं है। मैं बोलना चाह रही हूँ, होपफुली कल मुझे मौका मिलेगा तो मैं बोलूंगी। बाकी हमारी खवातीन भी बोलना चाह रही हैं और इंशाल्लाह वो बोलेंगी। लेकिन सवाल ये है कि हमने एक पायनियर किया था, मैं खुद उसकी बानी हूँ, कि खवातीन के लिए कि उनकी प्रेजेंस एक्सेंचुएट हो, उनकी एक यूनिफाइड पोजीशन हो और वो अपने हुकूक के लिए पार्लियामेंट के अंदर और फिर पार्लियामेंट के बाहर बाकी हमारी जो बहनें हैं उनके लिए आवाज उठा सके और एक स्ट्रॉन्ग आवाज हो जो मल्टीप्लाई हो। और वो था विमेन पार्लियामेंट्री कॉकस, हम एक स्पेस प्रोवाइड किया। अब उसकी लीडरशिप इस वक्त PTI के पास, उनकी आवाज इस पूरे इशू में किधर है? ये तो हमारे थे जी, फिरदौस आशिक अवान
पीपल्स पार्टी में उस वक्त थी, उन्होंने एक मेंबर की वहां पर तजलील की, मैं खुद उसके खिलाफ बोली हूँ। लास्ट उसमें पार्लियामेंट में भी जब भी कोई भी बोलता था हम उसके खिलाफ उठ खड़ते थे, सब उठ खड़े होते थे। ठीक बात है। अभी शहजाद अकबर ने जो रेप अपॉलोजिस्ट हैं, उन्होंने जब उठे पार्लियामेंट में हम सब उठ खड़े हुए, हमारा क्यों नहीं साथ दिया ट्रेजरी बेंचेस। अच्छा, ये जवाब मैं जवाब ले वजाहत ले ले मलिका, सही बात है ये। देखिए, एक तो बात ये है कि मेरे बात करने पे कतखन नहीं है, किसी ने मना लेकिन मौका नहीं मिला। बस हम ये कह रहे हैं कि मर्द हजरात को बैक सीट लेनी चाहिए थी और खवातीन को बात करने का ज्यादा मौका मिलना चाहिए था। अगर ये कल हुआ तो इंशाल्लाह मैं बात करूंगी, लेकिन ऐसी कोई कतखन की पॉलिसी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं। पहली बात तो ये। दूसरी बात है कि पार्लियामेंट्री कॉकस, देखिए पार्लियामेंट्री कॉकस की बुनियाद क्या थी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रखी, अच्छी बुनियाद रखी। फहमीदा मिर्जा साहिबा उसकी पहली सेक्रेटरी थी, बड़ा अच्छा रोल अदा किया। नफीसा शाह साहिबा भी उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी, बड़ा अच्छा इनका भी रोल था। और उसका मकसद ये था कि खवातीन अपने सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर खवातीन के इशूज को मिलकर बात करें। उस इशू के अंदर 2015 में या 16 में एक इशू पैदा हुआ शीरी मजारी साहिबा के इशू के ऊपर, जब ख्वाजा आसिफ ने उनके साथ नाजेबा बात की तो पार्लियामेंट्री कॉकस स्प्लिट हो गया और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की खवातीन ने उनका इस इशू के ऊपर साथ नहीं दिया। तज़हीक उनकी हुई, सबने माना तज़हीक हुई, क्योंकि जो अल्फाज ख्वाजा आसिफ साहब ने इस्तेमाल किए वो नाजेबा थे, गैर पार्लिमानी थे, तो तज़हीक हुई, उनका साथ नहीं दिया। इसके अलावा अब उस कॉकस के अंदर दोबारा, और मैं आपको एक इंटरनल बात बता रही हूँ, सियासी इख्तिलाफ की नजर हो गया। अच्छा, क्विकली मैं ब्रेक पे जाना है, ये फेटफ के इशू की वजह से तो नहीं सेंटर साहब को बुलाया गया? क्योंकि जॉइंट सेशन होगा तो नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट गुमान है या गलत फहमी है, मुझे नहीं लगता ऐसी बात है, लेकिन इनको इंटीमेशन होनी चाहिए थी। मेंबरान पार्लियामेंट है और हर मेंबरान पार्लियामेंट को इंटीमेशन टाइम पे होनी चाहिए, ये इनका बिल्कुल राइट है। अच्छा, लेकिन ऐसा कोई स्ट्रेटजी नहीं है कि इनको रोके, ये इनका गुमान है, होपफुली ये उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। लेकिन पार्लियामेंट्री कॉकस को दोबारा फाल होना चाहिए, खवातीन को मिलकर, स्पेशली अब ये मौका आ गया है कि सबको हम सब इकट्ठे कानून साज़ी। मुझे याद है अच्छे से कि हम पार्लियामानी जब कॉरेस्पॉन्डेंट्स थे और उसके बाद जब बनी भी डॉक्टर साहिबा फहमीदा मिर्जा साहिबा ने बाकायदा सब जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स थे पार्लियामान के उनको भी बुलाया और उसका हिस्सा बनाया, बड़ा अच्छा, और इसको करना चाहिए। एक छोटी सी ब्रेक के बाद अब फाइनली हम जरूर बात करेंगे जो मियां नवाज शरीफ की। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। मुसद्दिक साहब, बिल्कुल आखिरी चंद मिनट हैं, तो ये भी थोड़ी देर पहले मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा के भी ट्वीट्स आए हैं मियाँ साहब के आज के फैसले के हवाले से, जिसमें कोर्ट ने कहा है कि वो आए और नाकाबिल ज़मानत गिरफ्तारी है। वो ये कहती हैं कि जिस जज ने सज़ा दी थी वो जज घर जा चुका है और सज़ा अभी तक कायम है। तो क्या आप समझते चैलेंज करेंगे आज के फैसले को भी आप लोग? जी, मुझे नहीं मालूम, ये तो कानूनी जितने जो लोग हैं, वकला की जो टीम है, वो बैठ के अब फैसला करेंगी कि इसको आगे चैलेंज करना है या नहीं। लेकिन अगर आप वैसे ओवरऑल देखें तो जो गुफ्तगू हो रही है, अगर उसका आप इहाता कर लें कि वो साहब जिनकी वीडियो सामने आ चुकी है, उसके बावजूद वो सजाएं कायम हैं। जहाँ तक नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक है, पार्टी ने तो उनसे यही कहा है कि वो अपना इलाज करवाएं, जिंदगी है तो सियासत है। इंशाल्लाह फौरी तौर पे, अब क्योंकि ये वबा थोड़ी सी कम हुई है कोरोना की, तो उनकी सर्जरी होगी, उसके फौरन बाद वो तशरीफ लाएंगे यहाँ पे। लेकिन ये सवाल तो उठता है कि आप एक आपके अभी किसी ऐसे पीएम की स्पेन में प्रॉपर्टीज का जिक्र हुआ है, वहां पे कायदा कुछ और है, वहां पे जो टेस्ट है वो कुछ और है। नवाज शरीफ साहब के लिए या ऑपोजिशन के रहनुमाओं के लिए कायदा कुछ और है, कानूनी टेस्ट कुछ और है। अगर आप मैं आखिरी बात कर दूं, ये जो एडमिसिबिलिटी वीडियो की जो है, उसके ऊपर जो फैसला जात आए हैं, अब उनको आप सामने रखें उन फैसलों को, और फिर आप देखिए आपकी जो अभी एक साहब जो हैं जिन्होंने बलोचिस्तान में एक पुलिस अफसर को नीचे दिया है, कांस्टेबल को नीचे दिया है, उनकी तस्वीर आपके टेलीविजन पे नजर आ रही है, उनकी शक्ल नजर आ रही है, लेकिन वो बच के निकल गया जगजीत साहब। ठीक है, क्या फैसला किसे वकील करें, किससे उनसे? अच्छा, अब ये अगर नहीं आते मियाँ साहब, जो कि नहीं आ रहे, उनका इलाज हो रहा है, अदालत में का है, तो कोई लाने का तरीक़ाकार भी है? लाने के तरीक़ेकार के ऊपर तो बात हो रही है, सारी कानूनी रूट्स हम देख रहे हैं कि किस तरह मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म जो आवाम के पैसों के ज़ामिन थे, मुजरिम डिक्लेयर हो चुके हैं, अदालत से आला अदालत कह चुके हैं कि वो नाअहल हैं, सादिक और अमीन नहीं हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब के ऊपर पाकिस्तान के 3 दफ़ा साबिक मुंतखब वज़ीर आज़म
अहम जिम्मेदारी है कि अपने आप को अदालत के सामने पेश करें, दिखाएं कि वो आईन और कानून की बालादस्ती में यकीन रखते हैं। दूसरा, उनकी पार्टी के सियासी फ्यूचर के लिए मेरी उनको तजवीज़ होगी, मुसद्दिक मलिक साहब हमारे साथ हैं, कि ज़रूर वापस आएँ, क्योंकि इनकी पार्टी के वर्कर्स इनसे नाला हैं। वो देख रहे हैं कि जब जब मुश्किल वक्त आता है, क़यादत मुल्क से चले जाते हैं, तो इनकी पार्टी को भी बहुत नुकसान है। अच्छा, और इनका बयानिया खत्म हो चुका है। वो तो आवाम नहीं मान, क्या रहे। जनरल मुशर्रफ को भी आप लाएंगे? देखिए, उसमें तफरीक है, हमेशा मिक्स करते हैं तफरीक है। मैं बताती हूँ, जनरल मुशर्रफ साहब का जो केस है, एक तो उन्होंने खुद अपील कर दी स्पेशल कोर्ट के फैसले की, और दूसरा उनका फैसला कला दम हो चुका है। तो इस वक्त उनके खिलाफ तो पाकिस्तान की अदालत में कोई केस है नहीं, कोई कन्विक्शन स्टैंड नहीं करती, एक बात। और दूसरी बात, अरशद मलिक केस की मरियम बीबी ट्वीट तो कर रही है, उस पर बात तो करिए, लेकिन अगर उन्होंने ये वीडियो एविडेंस खुद प्रेजेंट की कोर्ट के अंदर, तो मरियम बीबी कंटेम्प्ट के जिम्मे में आती है। अच्छा, अब जनरल मुशर्रफ के ऊपर तो खैर पर चलते हैं हमारे, हम क्या बात करें, मगर कानून एक नहीं दो पाकिस्तान की बात आज बिलावल साहब ने की रखते हैं। नफीसा, ऑल पार्टीज हो रही है, क्या आपको लगता है कि एक नहीं दो पाकिस्तान के ऊपर भी बात करेंगे आप लोगों के? और ये भी बता दीजिएगा कि अगर आप एविडेंस लाएंगे तो आपको पकड़ लेंगे। प्लीज मत लाइए, हमारे ऊपर तो हो जाएगा, नफीसा का रह जाएगा। लेकिन हमने कभी किसी जज को ना फोन किया, ना उनकी ब्लैकमेलिंग कर कर वीडियो बनाई। तो नफीसा, ऑल पार्टी से कितना रखना चाहिए? आपने जो कुछ किया वो तो नैब के चेयरमैन की वीडियो की शक्ल में सामने आ गया। ऑल पार्टी से कितनी तवक्कुआत होनी चाहिए नफीसा? मुझे आवाज भी नहीं आ रही। ऑल पार्टी से कितनी रखनी चाहिए तवक्कुआत? आई कांट हियर। अच्छा, आप जो सुन रही हैं फिर उस पर बात कर दीजिए। मैंने कहा कितनी तवक्कुआत होनी चाहिए ऑल पार्टी से? नहीं, मैं ख्याल है राब्ता आपने म्यूट किया हुआ है शायद, या आई थिंक म्यूट हुआ है। बहरहाल चले, तो अब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो है वो आया ही चाहती है, तो उससे आपकी क्या तवक्कुआत है? तवक्कुआत तो आवाम के सामने है, क्योंकि जब जब ये साथ मिलते हैं तो आवाम समझ जाते हैं कि एहतसाब का दायरा तंग है और एक ही बयानिया है, हम सबको एहतसाब से बचाओ। तो ना आवाम यकीन कर रहे हैं पाकिस्तान की, ना पाकिस्तान की हुकूमत को यकीन है कि इनका ये जो APC का मसला है आगे बढ़ेगा। इनको पहले भी सुबकी हुई थी, अब भी होगी, लेकिन आईनी हक है, कानूनी हक है, जरूर करें। और जरूर है कि ये जो औरतों का इशू है जिनसी ज्यादती वाला, उसको भी APC के फोरम के ऊपर लेकर आए। अगर बात ही करनी तो अवामी इश्यूज पे करें। बहुत शुक्रिया, अपने आप को एहतसाब। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेरा ख्याल है कि सारे इश्यूज अवाम से मुताल्लिक हैं और अवाम क्यूरियस है कि पाकिस्तान के जो सियासतदान है, जो सियासी निज़ाम है, जो जमहूरियत है, अगर है तो उनको कितना दे सकती है, कितना डिलीवर कर सकती है, ये पाकिस्तान के सियासतदानों को देखना है और इसका जवाब देना है। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।